औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कोय सुलेमान से। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और कोय सुलेमान टीवी की जानिब से तमाम दोस्तों को साल 2022 की आमद पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह पाक ये साल आपके लिए रहमतों और बरकतों वाला साबित करे। 2021 चला गया, यकीनन इसमें कुछ चीज़ें हमसे कोताहियाँ भी हुई होंगी, कुछ हमसे ज़्यादतियाँ भी हुई होंगी और यकीनन कुछ लोगों ने हमारे साथ भी ज़्यादतियाँ की होंगी और यकीनन कुछ लोगों ने दुख दिए होंगे। लेकिन जब हम लोगों के दुखों की बात करते हैं, जब लोग हमें सताते हैं, लोग हमें तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, तो उसकी सबसे पहली जो बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि हम उनसे एक बांध लेते हैं, तवक्कुआत बांध लेते हैं। हम उनके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ समझते हैं जबकि असल में वो ताल्लुक़ होता नहीं है। हम उनसे एक ऐसी निस्बत बना लेते हैं कि ये सारे तमाम मामलात हमारे देखेंगे, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हम लोग अपनी कोताहियों पे नज़र नहीं करते कि हम में क्या कोताही है। हम अल्लाह के हुज़ूर 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं और उसमें एक बात बड़ी तकरार के साथ करते हैं कि वो हम उसे उसमें बार बार ये कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तुझी से मदद चाहते हैं और तेरी इबादत करते हैं। दोस्तों, हम अल्लाह पाक पे जब भरोसा कर लें, जब उस पे अपना यकीन कामिल कर लें, तो यकीनन हमारे रास्ते की तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। लोगों के साथ वो जो हमने एक राब्ता ऐसा बनाया हुआ है कि ये मेरे काम आएगा और ये हमारे लिए ये कुछ करेगा, वो बिला शुबा वो एक शिर्क के ज़ुमरे में भी आता है। अगर हम अल्लाह पाक से मदद मांगते हैं और उसी की इबादत करते हैं तो फिर कोई दुख हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन बात यह है कि हम इन तमाम चीज़ों पे यकीन तो रखते हैं, अल्लाह पे हमारा यकीन तो है, लेकिन यकीन के बाद उसके बाद हम जो उसे महसूस करते हैं वो इबादत के लायक तो है, लेकिन हम अपना ईमान भी रखते हैं, लेकिन यकीन से खाली है। अगर हम यकीन रख लें कि उसी ने ही सब कुछ करना है, वही हमारा मावा व मलजा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई बंदा हमें दुख दे या हम उनकी वजह से मुश्किलात में आएँ। जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की जानिब से होगा और यकीनन वही सब कुछ करने वाला है। उसी को अगर हम अपना मालिक के कुल समझ लें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे दरमियान मुश्किलात जो लोगों की वजह से आती हैं वो कभी भी नहीं आएंगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि हमारे ऊपर इम्तिहान नहीं आते, आज़माइशें आती हैं। वो अंबिया पे भी आई हैं, बड़े बड़े औलिया और बुज़ुर्गों पे भी आई हैं। इसका मतलब कतई नहीं है कि हम अल्लाह के नज़दीक रांदा दरगाह हो चुके हैं। हमारा एक आज़माइश का सिलसिला होता है, हमें आज़माया जा रहा होता है और हम उस आज़माइश में अगर पूरे उतरें तो हमारे सारे मामलात ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, 2022 आ चुका है और हम सब मिल के यही दुआ करते हैं कि हमारा 2022 अच्छा गुज़रे, इसमें हम बेहतरी की जानिब चलें। हम कुछ उनके लिए लोगों के लिए अगर कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। अगर हम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे तो हमारे रास्ते में भी मुश्किलात नहीं आएगी। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो बुग़्ज़ है, हसद है, जो एक दूसरे के साथ हमारी तबीयतों में, हमारे इस मुआशरे में ऐसा नासूर बन चुका है कि इसी वजह से लोग
ایک بغض اور حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بلا وجہ دشمنیاں پال بیٹھتے ہیں، مخالفتیں پال بیٹھتے ہیں، اگر یہ چیز اپنی زندگی سے نکال دی جائے، اگر یہ ساری چیزیں بغض اور حسد کو نکال دیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل ہمارے لیے آئے اور ہمارا جو راستہ ہے وہ صاف نہ ہو، ہمارے لیے مشکلات نہیں ہوں گی اگر ایک چیز حسد اور بغض کو اپنی زندگی سے اور اپنی طبیعت سے نکال دیا جائے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارا سب کا اللہ حامی و مددگار ہے۔ خدا حافظ۔